एक सेट S दे रहा है जो 3 इंटरवल 0, 1, 1, 2 और 3, 4 का यूनियन है। दूसरा सेट T दे रहा है जिसमें 4 एलिमेंट 0, 1, 2, 3 है। इसके अलावे और कोई दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। और उसके बाद कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। नीचे दिया गया जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सही है। ए में दे रहा है देयर आर इन्फिनाइटली मेनी फंक्शंस फ्रॉम S to T। इस सेट में नंबर ऑफ फंक्शन इन्फिनाइट है। देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम S to T। इस सेट में इंक्रीजिंग फंक्शन अनंत बन सकता है। सी में दे रहा है नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम S to T इज एट मोस्ट 120। इस सेट में कंटिन्यूअस फंक्शन का नंबर अधिक से अधिक 120 होगा, यानी 120 या उससे कम। डी में कह रहा है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम S to T इज डिफरेंशिएबल। सेट S से सेट T में जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, सभी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। तो अब एक एक ऑप्शन करके हम देखते हैं, उस पर विचार करते हैं कि कौन ऑप्शन सही है कौन ऑप्शन गलत। यह है डोमेन। डोमेन 3 इंटरवल का यूनियन लिखा हुआ है। अब जैसे पहला इंटरवल, तो यह जो इंटरवल 0, 1 है इसका अर्थ है 0 से 1 के बीच का ऑल रियल नंबर। तो किसी भी 2 नंबर के बीच में तो इन्फिनाइट रियल नंबर होता है। यदि इसी इंटरवल में का सब नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं, कुछ नंबर लिखते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से इस इंटरवल का जब लिखें कुछ नंबर 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से बहुत सारा नंबर होगा। इस इंटरवल का भी बहुत सारा नंबर होगा, जैसे 3.1, 3.2, 3.3 इस तरीके से बहुत नंबर होगा। इस एलिमेंट का इमेज यह बना सकते हैं या 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 यह बना सकते हैं। इस एलिमेंट का इमेज 4 तरीके से, दूसरे एलिमेंट का भी इमेज 4 तरीके से, तीसरे एलिमेंट का भी इमेज 4 तरीके से। इसी तरीके से प्रत्येक एलिमेंट का जब हम इमेज बनाएंगे तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4 गुने इस तरीके से कहाँ तक, इन्फिनाइट फैक्टर तक, टू इन्फिनिटी इन्फिनाइट फैक्टर तक। दैट इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनिटी है तो ऐसा ऐसा 4 अनंत बार आएगा। दैट इज इक्वल टू 4 to the power टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक से बड़ा नंबर पर पावर इन्फिनिटी, रिजल्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम S to T विल बी इक्वल टू इन्फिनाइट। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है देयर आर इन्फिनाइटली मेनी इंक्रीजिंग फंक्शंस फ्रॉम S to T। इंक्रीजिंग फंक्शन, दरअसल 2 शब्द यूज किया जाता है। एक शब्द है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और दूसरा शब्द है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग।
अधिकतर किताबों में, भारत के अधिकतर किताबों में और विदेशी भी अधिकतर किताबों में इंक्रीजिंग शब्द का अर्थ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही लिया जाता है। बहुत कम किताबों में, किसी किसी किताब में इंक्रीजिंग शब्द का अर्थ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग लिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी इंक्रीजिंग शब्द का अर्थ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला डिफिनीशन लिख रहा है, लेकिन हमको समझना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही। यदि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला अर्थ लेंगे तब क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा वह भी हम देख लेंगे। पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पर विचार करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते किसको है? डोमेन में यदि 2 नंबर पर विचार किया जाए, इसमें x1 से बड़ा हो x2, तो इस x1 के इमेज से भी बड़ा बनेगा x2 का इमेज। यह बात कोई 2 नंबर के लिए नहीं, पूरे डोमेन में हर नंबर के लिए लागू होना चाहिए। यानी किसी एक नंबर पर हाइट इतना, तो इसके बगल वाले नंबर पर हाइट ऊपर हो जाना चाहिए, फिर इसके बगल वाले नंबर पर हाइट ऊपर, मतलब कर्व ऊपर जाना चाहिए। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है हाइट ऊपर जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यह इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब यहाँ पर लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन इज इन्फिनिटी, while number of element in codomain is 4, not infinity. Therefore, not a single strictly function can be made from S to T. इसीलिए एक भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बन सकता है। या तो लैंग्वेज में लिखे, जरा हम फिगर खींच करके भी इसी बात को समझा देते हैं। इसके लिए इसको पहले मिटाना पड़ेगा। यह है डोमेन S, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन्फिनाइट है। यह है कोडोमेन T, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 का है, लिख दी 4 तो उसमें है नहीं, 4 नहीं है, गलती से लिखा गया। अब हम करते क्या है कि देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन बना सकते हैं या नहीं। इसका इमेज सबसे छोटा नंबर लेते हैं, इससे बड़ा एलिमेंट का इमेज इससे बड़ा होना चाहिए, तो यह बना दिए इमेज। इससे बड़ा नंबर है 0.3, इसका इमेज इससे बड़ा होना चाहिए। फिर इसका इमेज या 0.4 0.3 से बड़ा है यह। अब इसका इमेज इससे बड़ा नंबर होना चाहिए, इससे बड़ा नंबर तो है ही नहीं। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि बस यहीं तक बना के छोड़ देंगे, तो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन का डिफिनीशन है कि प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। अगर हम इसका इमेज इसी में से किसी को बना दिए तो फिर इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि एक भी इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बन सकता है। स्पष्ट है बात। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का अर्थ होता है कि डोमेन में स्थित कोई भी 2 x1 x2 नंबर ले, यदि x1 छोटा है x2 से तो y1 y2 से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर भी हो सकता है, छोटा हो y1 y2 से या बराबर हो। तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वह मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इस सेट से इस सेट में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन्फिनाइट बनेगा। कैसे बनेगा यह भी जरा हम समझा देते हैं इसको मिटाने के बाद। यदि इसका डोमेन A से B तक हो मान लेते हैं, तो A से B तक यदि कर्व थ्रू आउट इंक्रीज करे यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो भी यह मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। यदि A से B तक में कुछ दूर इंक्रीज करे, कुछ दूर कांस्टेंट चले यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, फिर कुछ दूर इंक्रीज करे, फिर कुछ दूर कांस्टेंट चले एक्स एक्सिस के पैरेलल,
फिर कुछ दूर इंक्रीज करे, यानी कहीं इंक्रीज कहीं कांस्टेंट, इस तरीके से चले तो यह भी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यहाँ पर ए से बी तक थ्रू आउट कांस्टेंट ही चल रहा है, यह भी है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब होता है नॉट डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का अर्थ होता है नॉट डिक्रीजिंग, इसको भी हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कह सकते हैं। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का अर्थ तो स्पष्ट हो गया। अब हम दिखाते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन इन्फिनाइट कैसे हो सकता है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन तो बहुत तरीके से बनाया जा सकता है, बहुत होगा, हम सिर्फ एक ही सिचुएशन पर विचार करते हैं, उसी के आधार पर यह पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ फंक्शन इन्फिनाइट होगा। हम ऐसा करते हैं कि यह जो डोमेन दिखाई पड़ रहा है, डोमेन में तो इन्फिनाइट नंबर है, कोई भी एक नंबर लेते हैं, मान लेते हैं डोमेन में का कोई एक नंबर लेते हैं 1/2, इस 1 से 1/2 तक बना देते हैं हाइट 1 और इसके आगे हाइट चेंज कर देते हैं, यहां से यहां तक हाइट 2, इसके आगे भी फिर 1 से 2 तक हाइट यही रहने देते हैं। हाइट बढ़ा भी सकते हैं तो भी रहेगा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर इतना भी रखे तो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। 3 से 4 में भी यही हाइट रखते हैं, 3 से 4 में, यानी डोमेन में कोई नंबर लेते हैं, ये शुरू से लेकर के यहां तक हाइट 1 और इसके आगे हर जगह हाइट 2 कर देते हैं, बस इसी एक केस पर विचार करते हैं। यदि इसमें का नंबर 1/2 नहीं लेकर के दूसरा ले, जैसे 3/4 ले लेते हैं, 3/4, तो यहां से लेकर के 3/4 तक हाइट 1 और 3/4 से आगे हाइट 2 हो जाएगा, यहां से लेकर के 1 तक हाइट 2, फिर यहां से लेकर के 2 तक हाइट 2 और 3 से लेकर के 4 तक में भी हाइट 2। हमको दिखाई पड़ रहा है कि यह दूसरा फंक्शन हो गया, काहे कि इसमें 1/2 से बड़ा और 1 से 1/2 से आगे का नंबर और 3/4 से पहले जो नंबर है उसका हाइट 2 मिल रहा है, जबकि इसमें इसका हाइट 1 मिल रहा है। एक एलिमेंट का भी इमेज चेंज हुआ, फंक्शन दूसरा हो गया, या दूसरा फंक्शन हो गया। अब डोमेन में तो इन्फिनाइट नंबर है, हम नंबर भी जैसे 1/2 लिए, जैसे 3/4 लिए, इस तरीके का तो इन्फिनाइट नंबर ले सकते हैं, शुरू से लेकर के वहां तक 1 हाइट, उसके आगे 2 हाइट, बस यही काम करना शुरू करें तो जैसे 2 फंक्शन दिखाई पड़ रहा है, यह नंबर फिर आगे बढ़ा दे, इसके जस्ट आगे, फिर इसके जस्ट आगे, पता चलेगा कि इस तरीके से तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएगा और सब है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली शब्द का अर्थ हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं समझ करके इंक्रीजिंग शब्द का अर्थ, इंक्रीजिंग शब्द का अर्थ हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं समझ करके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझ रहे हैं, इसीलिए इस ऑप्शन को हम गलत मान रहे हैं। यदि इसका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कोई अर्थ निकाले तब तो यह ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन हम इस ऑप्शन को सही नहीं माने हैं, क्योंकि इंक्रीजिंग शब्द का अर्थ हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के आधार पर ले रहे हैं, इसीलिए इस ऑप्शन को हम गलत कहेंगे। ऑप्शन सी में कह रहा है द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम S to T इज एट मोस्ट 120।
कंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए डोमेन के किसी भी पॉइंट पर कर्व को टूटना नहीं चाहिए, लेकिन यदि कोई पॉइंट डोमेन में नहीं है तो वहाँ पर कर्व टूटेगा भी, तो भी हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। डोमेन में स्थित किसी भी पॉइंट पर कर्व नहीं टूटना चाहिए। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल शो कर रहे हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का। 0 से 1 के बीच में स्थित जितना पॉइंट है सभी का एक ही इमेज ले लिए 1 से 2 के बीच में स्थित जितना भी नंबर है सबका इमेज एक ही ले लिए 2। 3 से 4 के बीच में स्थित जितना भी नंबर है सबका इमेज एक ही ले लिए 3। अब लग रहा होगा कि 1 पर तो कर्व टूट रहा है, लेकिन 1 पॉइंट डोमेन में नहीं है। 1 से छोटा नंबर डोमेन में, 1 से बड़ा नंबर डोमेन में, तो 1 पर कर्व टूटा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है, ये बीच में जैसे नंबर 0 से 1 के बीच में 1/2 आता है। अगर हम ऐसा करें, ऐसा कि यह है 0, यह है 1, यह है 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, हम ऐसा करें कि 0 से लेकर 1/2 तक हाइट ले ले 1/2 पर भी 1 के बराबर, और 1/2 से लेके 1 तक में हाइट ले ले 2। फिर 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में हाइट 2 ही रहने दे। थ्री से 4 के बीच में हाइट 3 कर देते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ 3। इसमें क्या हो रहा है, 1/2 डोमेन में है, 1/2 नंबर डोमेन में है, और 1/2 पर कर्व टूट गया तो इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, काहे कि डोमेन के किसी पॉइंट पर कर्व टूट रहा है। तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि 0 से 1 के बीच में कहीं भी कर्व टूटा तो वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और कर्व नहीं टूटे इसके लिए जरूरी है कि 0 से 1 के बीच में स्थित जितना भी नंबर है, इस इंटरवल में स्थित प्रत्येक नंबर का इसमें से कोई एक ही इमेज लेना होगा। इस इंटरवल में स्थित प्रत्येक नंबर का इस 4 में से कोई एक ही इमेज लेना पड़ेगा। बीच में इमेज चेंज करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से इस इंटरवल में स्थित प्रत्येक नंबर का इसमें से कोई एक ही इमेज लेना पड़ेगा। 3 इंटरवल है, इस इंटरवल के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज 4 तरीके से ले सकते हैं। फिर इस इंटरवल में स्थित प्रत्येक नंबर का इमेज 4 तरीके से, इस इंटरवल में स्थित प्रत्येक नंबर का इमेज 4 तरीके से। यानी नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम S to T विल बी इक्वल टू 64, और यह 64 120 से छोटा नंबर है, इसीलिए यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी में कह रहा है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम S to T इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल होने के लिए जरूरी है कि कर्व डोमेन के किसी पॉइंट पर नहीं टूटे। पहला कंडीशन तो यह कि डोमेन के किसी पॉइंट पर नहीं टूटे, और दूसरा कंडीशन यह कि कर्व में कहीं भी एकाएक मोड़ नहीं आए, कंटिन्यूअस धीरे धीरे करके मोड़ आए। जैसे यह कर्व है, इस कर्व या जो कर्व दिखाई पड़ रहा है डोमेन के, मान लेते हैं कि डोमेन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो हर पॉइंट पर यह डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हर जगह यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, हर जगह पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कर्व में अगर
कहीं पर एकाएक टाइप का मोड़ आ जाता है, जैसे कर्व ऐसे जा रहा है और तेजी से ऐसे मुड़ गया, तो यहाँ पर एकाएक मोड़ आया। यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला टेंजेंट ऐसे मिलता है, राइट साइड वाला टेंजेंट ऐसे मिलता है, दोनों टेंजेंट एक नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। तो पहला तो कंडीशन है कर्व टूटना नहीं चाहिए डोमेन के किसी पॉइंट पर। तो जब ये हम कंटिन्यूअस फंक्शन बनाएंगे तो वह तो कहीं पर टूटेगा नहीं, डोमेन के किसी पॉइंट पर नहीं टूटेगा, दूसरे जगह टूट भी रहा है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। रह गया बात कंटिन्यूअस चेन, इस तरह का एकाएक मोड़ नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस कर्व में कहीं भी एकाएक मोड़ नहीं आ रहा है। अब लग रहा होगा कि यह तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इस पर टेंजेंट कैसे होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसके किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर का टेंजेंट यही लाइन होगा, इस पॉइंट पर का टेंजेंट यही लाइन होगा, हर जगह टेंजेंट मिलेगा, एक टेंजेंट मिलेगा और वह टेंजेंट यही स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस पॉइंट पर भी टेंजेंट मिलेगा, लाइन y इज इक्वल टू 1। इस यहाँ से यहाँ के बीच प्रत्येक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 1। यहाँ से यहाँ तक प्रत्येक पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ के बीच के प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट लाइन मिलेगा जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 3 होगा। लग रहा होगा कि यहाँ पर कर्व टूट रहा है, लेकिन 1 तो डोमेन में नहीं है। यहाँ 2 से 3 के बीच में पूरा का पूरा कर्व खाली है, यह तो डोमेन में है ही नहीं, तो यहाँ पर कर्व टूट रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा सभी डिफरेंशिएबल भी होगा, इसीलिए यह ऑप्शन भी सही है।